इसी प्रकार से परम पावन जी के श्रीमुख से निरंतर भगवान बुद्ध के अमृत वचनों को सुनने के लिए परम पावन जी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। कीन्ही गहन गंभीरा पायन्हि बोधि अमोलक हीरा। तो उनको बोधि प्राप्त होती है। तो कहते हैं कि 7 सप्ताह का 49 दिन का उनका पूरा नियम बना। कैसे उन्होंने तप किया, कैसे जीवन बिताया 7 दिन का, 7 सप्ताह का। अठमं बोधि पल्लंकं द्वितीयं च अनिमिषं तृतीयं चंकमणं सेठं चतुर्थं च रत्नाघरं पंचमं अजपालं च मुचलिंदेन छठमं सप्तमं राजायतनं वंदे तं मुनिसेवितं। 7 सप्ताह कैसे बिताते हैं, क्योंकि 49 कवल बनाया, 49 दिन का भोजन हो गया, फिर भोजन नहीं किया। अब ये नहीं कि मध्यम मार्ग में आ गए तो फिर अब भोजन ही करने लगे 3 टाइम का, 4 टाइम का, जैसे आप करते हैं। नहीं, भोजन भी किया तो फिर 7 सप्ताह के लिए नहीं किया, वही उतना हो गया। पहला तो बोधि पल्लंक, एक टक बोधि वृक्ष को देखते रहे, बिना पलक झपकाए बोधि वृक्ष को देखते रहे। जब हम अपनी आंखें, कभी कभी आप बुद्ध को देखते हैं तो बुद्ध की आंखें आधी खुली हुई हैं, आधी बंद है। आधी खुली हैं कि आधी बंद है? हाँ, बुद्ध की आंखें आधी खुली हैं कि आधी बंद है? उत्तर दे पाना कठिन है। जब हम बैठते हैं, आप बैठते हैं, तो इसे ध्यान में त्राटक कहते हैं। आधी पलकों को आधा बंद किया और आधे से देख रहे हैं। बुद्ध की आंखें बंद नहीं हैं, उनकी पलकें बंद हैं। हमारी भी पलकें बंद होती हैं, हमारी आंखें भी बंद होती हैं। हमें कुछ तो दिखाई देता नहीं, हमें कुछ भी दिखाई देता नहीं तो बुद्ध होते, सर्वज्ञ होते। तो पहला सप्ताह एक टक देखते रहे, बिना पलके झपकाए। इसलिए बुद्ध की कुछ मूर्तियां आप देखते होंगे तो थोड़ी सी आंखें दिखाई देती हैं। तो आपको लगता है कि भगवान आधा ही क्यों खोले हैं, पूरा क्यों नहीं खोले? कहीं पूरा खुला हुआ भगवान को देखा आपने? अब क्या देखेंगे, क्या देखना बचा? जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया, क्या देखेगा? अब कुछ देखने को बचा? यहां तो अभी पूरी दुनिया देखनी है। उम्र हो गई 50 की, फिर भी होश नहीं। उधर सिद्धार्थ जब देखते हैं तो कहते हैं धिगसार थे अबुध बाल जनस्य बुद्धि यद यौवनम मदमत्त जराम न पसेत। अरे अज्ञानी लोगों को धिक्कार है जो जवानी की मस्ती में बुढ़ापे को नहीं देखते। लेकिन इधर बात और भी गंभीर है। बुढ़ापा चल चुका है तो भी अभी मस्ती चढ़ी हुई है। जवान को तो मस्ती समझ में आती है, उम्र बढ़ने के बाद भी मस्ती जाती नहीं। बाल सफेद होने लगे तो डाई लगाने लगा। अभी तो मैं जवान हूं। हाँ,
कब जाएगी ये मस्ती, कब चढ़ उतरेगा ये मद। हाँ, 70 साल का बूढ़ा भी है, वो भी अभी दुनिया देखना चाहता है। अब कौन सी गली देखना बाकी है? किसे आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं? हाँ, क्या देखना बाकी रहेगा? अरे आंखों ने भी कह दिया कि बस अब मत देख, मैं तो जाती। हाँ, लेकिन नहीं, मुझे देखना है जबरदस्ती। ऑपरेशन करा के, दवाई करा के, चश्मा लगा के देखना ही है। सब कुछ कह रहा है कि बस सब बहुत हो गया, लेकिन आपका मन कह रहा है कि नहीं, अभी और, अभी और, अभी और। हाँ, तो कब तक ये चलेगा अभी और? इसलिए बुद्ध कुछ देखते नहीं। क्या देखें? अब देखने को बचा क्या? पहला सप्ताह इसीलिए त्राटक में बिताया। द्वितीयं च अनिमिषं, दूसरा अनिमेष चैत्य के पास बिताया। ये सब ध्यान में ही बिताया। तृतीयं चंक्रमणं सेठं, तीसरा सप्ताह चंक्रमण में बिताया। चतुर्थं च रत्नघरं, चौथा रत्न घर में। पांचवां अजपाल में, और छठवां मुचलिंद। नागराजा का नाम सुना है? मुचलिंद। कहते हैं कि उस समय जब वो साधना में बैठे हैं तो बारिश आ गई, भयंकर तूफान आ गया। तो मुचलिंद ने सोचा, नागराजा है, भगवान तप कर रहे हैं, इनके ऊपर वर्षा होगी तो इनका तप जो है खंडित हो जाएगा। लेकिन बुद्धों का तप तो ऐसे खंडित नहीं होता। उसने अपनी तरफ से जो समझा, जितना देख पाया उतना देखता है। जो अच्छा समझा उसने किया। जैसे कभी कभी कहीं हम जाते हैं तो लोग कहते हैं महाराज, स्वामी, हाँ महाराज जी बैठिए, स्वामी जी बैठिए। अब उसकी दृष्टि जितना वो ऊंचा समझ सकता है वो कह रहा है। तो बहुत सारे हमारे भिक्षुगण हैं, भिक्षुगण हैं, वो गुस्सा हो जाते, तुम्हें मैं महाराज दिखता हूं, तुम्हें मैं स्वामी दिखता हूं। हाँ, अरे अपने अनुसार उसने जो श्रेष्ठ शब्द समझा वो कहा। उसकी दृष्टि में जितना ऊंचा दिखा उसने कहा। उसके पास उससे ऊंचा शब्द नहीं मिला, इसलिए उसने महाराज कहा, स्वामी कहा। हाँ, पंडित जी कह दिया। जो उसको ऊंचा लगा उसने कह दिया। अपनी दृष्टि से व्यक्ति जितना अच्छा सोचता है, करना चाहता है। मुचलिंद भी सोचता है कि भगवान बुद्ध का तप खंडित हो जाएगा, इसलिए अपने शरीर के भोगों से बुद्ध को लपेट करके और अपने फण को ऐसे बुद्ध के ऊपर कर लेता। इसलिए कहीं पे भी, बहुत सारी जगहों पे आप देखेंगे तो बुद्ध की मूर्ति है, ऊपर से नाग की 7 फणों वाला नाग है जो बुद्ध की रक्षा कर रहा है। तो ऐसी मूर्तियां, ऐसी तस्वीर बनाई जाती हैं और इसके आधार पे बहुत सारे और भी तस्वीर लोग बनाते हैं अन्य अन्य धर्मों में भी। लेकिन ऐतिहासिक रूप से सबसे प्राचीन भगवान बुद्ध का ही इतिहास है। कोई अगर ये कहता है कि लाखों वर्षों पहले हमारे भगवान हुए हैं बुद्ध से पहले, तो हम ये कहेंगे कल्पों वर्षों पहले बुद्ध हुए हैं, जिसकी गणना तो लाखों में होती ही नहीं। और बुद्धों की तो पूरी वंशावली है। एक बुद्ध से दूसरे बुद्ध के होने का समय कितना है ये तो मैंने बताया है। इसलिए कहीं से कह करके कोई भाग नहीं सकता कि हम पुराने हैं इसलिए नहीं मिल रहा, नहीं। इस प्रकार से उन्होंने पूरा 7 सप्ताह बिताया, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। मैंने कहा ना, ध्यान ही कीन्ही गहन गंभीरा, पायन ही बोधि
अमोलक हीरा। बोधि प्राप्त हो गई, बुद्ध कहलाए। अब ये बोधि क्या है? लोग कहते हैं कि उनको ज्ञान प्राप्त हो। क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? तो उनको पुब्बे निवासानुसति प्राप्त हुई, चतुप्पपाद ज्ञान प्राप्त हुआ, और सबसे बड़ी बात प्राप्त हुई आसवक्षय। पुब्बे निवासानुसति का अर्थ है कि पिछला जन्म कितना था वो सब देख लेते हैं। अनंत जन्मों को बुद्ध देख सकते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं, कोई अंत नहीं। इतना बुद्ध देख सकते हैं। बहुत सारे तपस्वी हैं, योगी हैं, वो भी पिछला जन्म देखते हैं, लेकिन उनकी आंखों की क्षमता है। जैसे हम यहाँ से कितना दूर देख सकते हैं, बहुत करेंगे 500 मीटर दूर तक देख सकते हैं ना। हमारे आंखों की सीमा है। लेकिन यहीं कोई दूसरा जीव आ जाए, गिद्ध आ जाए, उसकी आंखें तो 80 कोस तक देख सकती हैं, देख सकती है ना। बुद्ध के ज्ञान का चक्षु इतना तीव्र है कि अनंत जन्मों को देख सकते हैं, पीछे भी और होने वाले चतुप्पपादयान। क्या कर्म करने से व्यक्ति क्या होता है, ये भी बुद्ध देख लेते हैं। तो ये दोनों अद्भुत ज्ञान बुद्ध के पास हैं। अनंत जन्मों तक पीछे देख सकते हैं। इसलिए जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने अपना देखा कि मैं कितने समय से भटक रहा था। देखने के बाद सहसा ही उनके मुख से उदान निकला। देखिए, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक में सूत्र पिटक के अंतर्गत खुद्दक निकाय है, उसमें 15 ग्रंथ है, उसमें उदान एक ग्रंथ है। उदान किसे कहते हैं? सहसा भगवान बुद्ध के मुख से कुछ धर्म का वचन निकल जाता है, उसे उदान कहते हैं, अटरेंस कहते हैं। अचानक से निकल जाता है। तो अचानक से निकला। जब पिछला जन्म देखा अपना, तो उन्होंने क्या देखा कि अनेक जाति संसारम संधा विषम मनि विषम गहकार कंगवे संतो दुखा जाति पुनः पुनम गहकार कंग दिठोसी पुन गेहं न काहसी सब बाते फासु का भग्गा गहकूटं विसंखितं विसंखार गतं चित्तं तन्हानं खैमज्जगा। कहते अनेक जन्मों तक मैं दौड़ता रहा, भाग रहा था। किस लिए भाग रहा था? क्यों भाग रहा था? पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म होता है, बार बार मरता है व्यक्ति, बार बार मां के गर्भ में पड़ता है। मिध्यता होती महावराओ निदायिता व संपरिवस्साई महावराहो व निवाप पुठो पुनम गभमुपेति मंदो। मंद व्यक्ति बार बार गर्भ में पड़ता है। जिसकी प्रज्ञा तीक्ष्ण नहीं है वो बार बार गर्भ में पड़ता है। बुद्ध उदाहरण से समझा रहे हैं। मिधि यथा होती महावरा हो। अच्छा, वराह शब्द सुना है? वराह का अर्थ क्या होता है? डुक्कर. मराठीमध्ये डुक्कर म्हणतात ना. हाँ, जैसे दाना खा करके पले मोटे सुअर की भांति जब खा लेता है ना, वरा हो खा लेता है तो सोता है, दिन भर सोता है. सारा संसार बस दाना खा करके सो रहा है. और क्या कर रहा है? कुछ और किया? कुछ और नहीं किया. न तो भजन किया, न कीर्तन किया, न जप किया, न तप किया, न ध्यान किया, न शीलों का पालन किया, न दान किया. कुछ तो कर लेते. किया भी तो इतना सा कहीं दान किया तो इतना बड़ा दिखाया.
हाँ, कहीं कुछ बनवा दिया तो नाम लिखवा दिया, किसने बनवाया, फलाने। अरे तो भैया जो बनवाने में पुण्य किया नाम लिखवा करके बराबर हो, तो सौदा हो गया, सौदेबाजी कर लिया, पुण्य कहाँ बचा फिर? पुण्य बचा ना, आपने तो सौदा किया, तो सौदेबाजी हो रही है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। बुद्ध देख रहे हैं कि अनेक जाति संसारम संधा विषम अने विषम, बार बार जन्म ले रहा था, दौड़ रहा था। क्यों? तृष्णा के कारण, तृष्णा के कारण बार बार दौड़ रहा था। लेकिन अब घर कौन बना रहा था? ये तृष्णा। तृष्णा की वजह से ही मैं उलझा हुआ था, ये पूरा संसार उलझा हुआ है। बाद में बुद्ध से किसी ने आकर के पूछा, एक देवता ने जटा सूत्र में, अंतो जटा बहि जटा जटाए जटिता पजा तंग तंग गौतम पुच्छामि को इमंग विजटय जटंग। भीतर भी जटा है, बाहर भी जटा है। कौन सी जटा? ये जो बांधते हैं ये नहीं, जटा का अर्थ है तृष्णा। अंदर भी तृष्णा है, बाहर देखो तो बाहर में भी तृष्णा ही है। हाँ, सारा संसार जटाए जटिता पजा, पजा का अर्थ होता है संसार, लोक, जन। ये सारा संसार, सारे लोग इसी जटा में फंसे हुए हैं। को इमंग विजटय जटंग, लेकिन कौन इस जटा से निकल पाएगा? तो उत्तर दिया, सीले पतिठाय नरो सपन्यो। प्रज्ञा से, नहीं तो पुनः पूनम गभमुपेति मंदो। बुद्धि नहीं है, मंद बुद्धि है, प्रज्ञा नहीं है तो बार बार गर्भ में पड़ेगा। बुद्ध क्या कह रहे हैं? सीले पतिठाय नरो सपन्यो चित्तं पඤ्यं च भावयं आतापि निपको भिक्षु सो इमं विजटय जटंग। हाँ, कह रहे हैं कि सील रूपी नौका पे प्रतिष्ठित होकर के, हाँ, प्रज्ञा का चप्पू लेकर के, श्रम करके, आतापी श्रम करके, चप्पू अपने आप चलेगा नहीं ना। हाँ, राफ्ट जिसको बोलते हैं, पतवार हो, वो अपने से तो चलेगा नहीं, उसके लिए तप करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, यानी ध्यान करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। आतापी निपको भिक्षु, और जो मेहनत करेगा, तप करेगा, वही निपुण भिक्षु ही। सो इमंग विजटय जटंग, वही इस जटा को काट पाएगा, नहीं तो ये जटा बढ़ती जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। और जटा जितनी बढ़ती है उतना अच्छा लगता है ना? नहीं अच्छा लगता। आपकी जटाएं यहाँ घुटनों तक आ जाए तो अच्छा लगता है ना? और ये लौकिक जटा भी जितनी बढ़ जाए, खूब धन दौलत बढ़ जाए तो भी अच्छा ही लगता है ना? जटा चाहे ये हो, जटा चाहे ये हो, जो भी बढ़ता है अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी जटा ही है, आग है यहाँ पे। आग में आग पड़ती है तो आग का स्वरूप बढ़ता है, आग में घी डाला जाए तो और भी बढ़ने लगता है। तो ये सब चीजें हमारे भीतर की आग को बढ़ाते हैं, जटा को बढ़ाती हैं, तृष्णा को बढ़ाती हैं। इसलिए बुद्ध सब राजपाट छोड़ करके कहाँ जाते हैं? जंगल में जाते हैं। अरे घर में बैठे रहने से बुद्ध हो जाते तो बैठे रहते, या घर में रहना उतना पुण्य कारक हो जाता तो वापस फिर आ जाते घर में ज्ञान प्राप्ति के बाद। इसलिए कहा संवाद हो घरावासो अभोकासो पवज्जा। यही एक बात है जो अन्य लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि गृहस्थी का जीवन बुरा होता है। नहीं नहीं, बुद्ध बुरा नहीं कह रहे हैं। बुद्ध कह रहे हैं कि बंधन कहाँ कम है, बंधन कहाँ ज्यादा है। हाँ,
बंधन कहाँ कम है, बंधन कहाँ ज्यादा है। 10 रुपये आपके पास है, गिर गया तो ज्यादा पीड़ा नहीं होगी। 10 लाख की अटैची लेकर के जा रहे हैं, गिर गया तो हाँ कलेजा हाथ में आ जाएगा। कलेजा हाथ में आ जाएगा। इसलिए अनेक जन्मों तक भटकता रहा, इस तृष्णा के कारण बार बार जन्म होता रहा। लेकिन गहकार कंदित होसी, हे गृहकारक, हे तृष्णा, मैंने तुझे देख लिया, अब पुनगेहं न काहसी, अब फिर से घर नहीं बनेगा, फिर से जन्म नहीं होगा। हाँ अब देख लिया, फिर से जन्म नहीं होगा। तो जन्म नष्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आत्महत्या करेंगे क्या? हाँ कबीरदास जी भी कहते हैं कि जीवन तो मरिबो भलो। हाँ जीने से अच्छा है कि मर जाएं, जीने से अच्छा है कि मर जाएं। तो जीवन तो मरिबो भलो, जो मरी जाने को, मरना पहिले जे मरे, तो कली अजराम रोए। कबीरा तो कली अजराम रोए। कह रहे कि जीने से अच्छा है कि मर जाएं, जीने से अच्छा है कि मर जाएं। तो मरना है। कितने लोग बनना चाहते हैं? बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। हाँ जीते जी स्वर्ग नहीं मिलता है, मरने के बाद ही मिलता है, ऐसा लोग समझते हैं। इसलिए तो मरने के बाद ही लिखते हैं स्वर्गवासी। अभी तक नहीं लिखा, घर में कहीं नहीं लिख दिया। घर बनवाया तो लिखा हो स्वर्गवासी, स्वर्ग में वास करने वाले। आपका घर स्वर्ग नहीं है ना, इसलिए तो नहीं लिखा, मरने के बाद ही लिखा स्वर्गवासी। तो जीवन से अच्छा है कि मर जाएं, लेकिन जो मरी जाने कोई। लेकिन मरना जाने तब ना, कैसे मरना है? फांसी लगा के नहीं मरना है, जहर खा के नहीं मरना है, डूब करके नहीं मरना है, आग लगा के नहीं मरना है। मरना है, मरना पहले जे मरे। हाँ तो मारने से पहले ही जो मर जाए तो किसको मारना है? इसी तृष्णा को मारना है। हाँ ये इसी तृष्णा को मारना है। जो मैंने कल कहा, कबीर का एक वचन कल आपको याद करवाया था, याद है? बोलिए भगवान बुद्ध की। जही जग बाधे जीवरी। फिर नहीं याद है ना? आगे पाठ पीछे सपाट। जही जग बांधे जीवरी, तू जनी बधही कबीर। हाँ जिससे ये जीव बंधा हुआ है, हे कबीर तू मत बंध जाना। तुम मरना पहले जे मरे, तो कली अजरा मरोए। मरने से पहले ही जो मर जाए तो कैसे अजर अमर होगा? हाँ तो तृष्णा को पहले मारना है। हाँ कामना को पहले मारना है, तब शरीर मरे, तब तो आपका सही से मरना हुआ। अब कहें कि किसी के यहाँ आपका मन चला गया, किसी के नाम आपने प्रॉपर्टी कर दी, हाँ मन रे कागद कीर पराया। कबीरदास क्या कहते हैं? मन रे कागद कीर पराया, मन रे कागद कीर पराया। मन रे कागद कीर पराया, मन रे कागद कीर पराया, मन रे कागद कीर पराया। अपनी प्रॉपर्टी किसके नाम कर दिया? दूसरे के। हेलो किसके नाम किया? हाँ जाता है स्कूल, पढ़ता कुछ दूसरा है। मेरी एटीएम का नंबर, पिन नंबर, मोबाइल नंबर आज से
मन रे कागज कीर पराया, मन रे कागज कीर पराया, मन रे कागज कीर पराया। कहाँ गयो व्यवहार तुम्हारे, कहाँ गए व्यवहार तुम्हारे, कहाँ गयो व्यवहार तुम्हारे, दिन दिन बरत सवाया, मन रे कागज कीर पराया, मन रे कागज कीर पराया, मन रे कागज कीर पराया। कागज कीर पराया, मन रे कागज कीर पराया। हाँ, आप तो अपनी प्रॉपर्टी दूसरों के नाम लिखते हैं, लिखते हैं ना? हाँ, अपनी जिंदगी, अपना जीवन किसी और के नाम लिखते हैं। वो हंसाए तो हंसे, वो रुलाए तो रोए। कुछ आपके हाथ में नहीं रह गया, रिमोट किसी और के हाथ में दे दिया, तो उसी रिमोट से कहीं ना ऐसा रिमोट दबाए कि आपको निर्वाण भी मिल जाए। हाँ, है कोई ऐसा रिमोट? नहीं है ना, ऐसा कोई रिमोट नहीं है। इसलिए तृष्णा को नष्ट करें, कामना को नष्ट करें, उसके लिए साधना ही करना है। तो सबसे सरल उपाय है भजन, कीर्तन, स्तुति, आराधना, जप। उसके बाद उससे और ऊंचाई पे चले जाइए। पीएचडी करना हो तो लगिए साधना में। फिर अभी तो प्राइमरी, अब LKG, UKG, फिर कक्षा 1, 2, 3, तब यहाँ से शुरू करेंगे ना कि सीधे पीएचडी करना चाहते हैं। बहुत लोग सीधे पीएचडी कर रहे हैं, बहुत लाभ नहीं होने वाला। बड़े बड़े आचार्य हो गए हैं साधना कर करके, लेकिन अर्हत नहीं हुए। क्यों? क्योंकि सीधे पीएचडी कर रहे हैं ना। सीधे पीएचडी नहीं होती, पहले यहीं से शुरू होता है। तो गहकार कंदिठोसी पुन गेहं न काहसी। तो देख लिया, फिर से घर नहीं बना सके। तृष्णा को मैंने नष्ट कर दिया। तो कैसे नष्ट किया? सब्बा तिफा सुका भग्गा गहकूटं विसंखितं विसंखार गतं चित्तं तन्हानं खयम जगा। तो जितनी भी कड़ियां थी सब तोड़ दिया, सब गिरा दिया। जैसे ये ऑडिटोरियम है ना, ये छत है ना, अगर इसके ये सब पिलर गिरा दिए जाएं तो ये छत बनी रहेगी? नहीं ना, छत तो अपने आप गिर जाएगी। आपको छत नहीं गिराना है, क्या गिराना है? पिलर गिराना है। पिलर गिरा दीजिए, छत अपने आप गिर जाएगा। संसार नहीं गिराना है, आपको क्या गिराना है? तृष्णा। तो बार बार अपने आप ही संसार में आना जाना आपका निरुद्ध हो जाएगा। इसलिए पिलर गिराएं, तृष्णा को नष्ट करें। इसके लिए हमेशा उन भगवान का स्मरण करें। हाँ, नित्यम च नित्यम जीनम स्मरामि, याद है ना? तो तब से कितने लोगों ने भगवान को स्मरण किया? हाथ उठाएं जरा। हाँ, ईमानदारी से हाथ उठाएं, कितने लोगों ने किया? अरे वाह, इतने लोगों ने किया। हाँ, नित्यं च नित्यं जीनं स्मरामि, नित्यं च नित्यं जीनं स्मरामि, नित्यं च नित्यं च जीनं स्मरामि, नित्यं च शोचामि जिनस्य दर्शनं, नित्यं च शोचामि दर्शनार्थं, नित्यं च शोचामि जिनस्य दर्शनं, नित्यं च शोचामि दर्शनम्।
नित्यं च नित्यं प्रणिधिं करोमि, नित्यं च नित्यं प्रणिधिं करोमि। क्या करेंगे हर दिन? नित्यं च नित्यं प्रणिधिं करोमि, नित्यं च नित्यं प्रणिधिं करोमि। संबुद्ध पूजा च दर्शनार्थं, संबुद्ध पूजा च दर्शनार्थं, संबुद्ध पूजा च दर्शनार्थं। नित्यम च नित्यम जिनम स्मरामि, ये बात हमेशा याद रखिए। यही है LKG UKG, पर धीरे धीरे जाएंगे। सीधे PhD मत करिए, फिर लाभ नहीं मिलेगा। कहेंगे अरे इतनी साधना करते हैं, हमारा मन ही एकाग्र नहीं होता। बहुत सारे लोग आनापान सती करते हैं, आपका मन एकाग्र हो जाता है? ईमानदारी से कहिए। 1 घंटा बैठते हैं तो 1 घंटे में कितने मिनट के लिए? 60 मिनट में कितने मिनट के लिए आपका मन एकाग्र रहता है कंटिन्यू? 5 मिनट अधिकतम जाता होगा, 10 मिनट जाता होगा, लेकिन पूरा 1 घंटा एकाग्र कर पाना बड़ा कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि सीधे आप ऊपर छलांग लगा के चलते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो विपश्यना तक पहुंचेंगे, अन्यथा विपश्यना बहुत ऊंची चीज है। सब कर सकते हैं, करना बड़ा आसान है, श्वास की साधना है, करना आसान है, कर सकते हैं। कर पाएंगे ये आसान नहीं है, करना आसान है। कर पाएंगे ये आसान नहीं है। श्वास को देखना, अंदर जा रही है बाहर आ रही है, आसान है। कर पाएंगे ये आसान नहीं है। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, भगवान बुद्ध की। तो बुद्ध ने सब कुछ नष्ट कर दिया, सारे आश्रम नष्ट कर दिए, सारे क्लेशों को नष्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि जन्म ही क्लेशस्य भ्रमति भवान अवेत्रः, लोकस्तद्वै उदित क्लेश शास्ता। क्लेश के कारण ही व्यक्ति बार बार जन्म लेता है, उसी तृष्णा के कारण व्यक्ति बार बार जन्म लेता है। अगर उसे नष्ट कर दिया तो अपने आप सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आप पिलर गिराइए, छत अपने आप, घर अपने आप, मकान अपने आप गिर जाएगा। मकान गिराना मत शुरू करिए, नीचे से ही गिराइए। हाँ, जैसे टेंट लगा हो ना, उसका बम्बू खींच लीजिए, तंबू नीचे गिर जाएगा। हाँ, बम्बू खींचा कि तंबू नीचे पड़ा। हाँ, तो बुद्ध